टिकट अगर दे रही है तो उसमें 23 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। और जब मुसलमान चुनते हैं, जब AIMIM 5 सीटें जीतती है, तो लोग कहते हैं बी टीम है भाजपा की। इसका सीधे मतलब है कि इस देश में RSS इस पॉलिटिक्स को चाहती है कि मुसलमान AIMIM के साथ जाएं। ये सबसे बड़ा तर्क होगा कि हिंदू बीजेपी के साथ आए। वो भाषण क्या देते हैं? बिहार जैसी जगह में वो भाषण दे रहे हैं कि हजरत उमर का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, अबू बकर का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, हजरत अली का बेटा, उस्मान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। ये सब खलीफा लोगों के नाम है और ये वीडियो पूरे बिहार में प्रचारित किया जाता है बीजेपी की ओर से। तो क्या ओवैसी जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं? जिन्ना भी यही चाहता था कि मुसलमानों की पार्टी केवल मुस्लिम लीग हो जी, और ये भी चाहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी AIMIM हो। आजादी से पहले हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग साथ में सरकार चलाते हैं। हाँ बिल्कुल आज भी चला सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी और मोदी जी साथ में बहुत प्रसन्न रहते हैं। क्या आपको लगता है कि अलग अलग रहते हुए साथ में ही रहा जा रहा है? अलग अलग रहते हुए साथ ही नहीं रहा जा रहा है। ये एक ही पेड़ की दो शाखाएं हैं। ओवैसी जी का एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व नहीं है, मेरे लिए हिंदुत्व हिंदुत्व है। हाँ। क्या सॉफ्ट हिंदुत्व, क्या हार्ड हिंदुत्व? सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व क्या? हिंदुत्व शब्द ही हिंदू धर्म में नहीं। क्या ओवैसी इस देश के आदिवासियों, इस देश के अन्य अल्पसंख्यक वर्ग, इस देश के गरीबों, दलितों, सबकी लड़ाई में उनकी पार्टी का हिस्सा दिख रही है? उनका नारा है ना वो, इसलिए कि भाई आप अकेले नहीं जीत सकते, तो आप कह रहे हैं दलित मुस्लिम मिल जाओ। लगातार जो भारतीय चुनावी राजनीति है उसमें मुसलमानों का प्रतिनिधित्व घट रहा है, कोई तो लड़ेगा उस। यहाँ के मुसलमान इसके जवाब में AIMIM के पास जाएंगे, तो इसका सीधा मतलब है कि आप फिर RSS की पॉलिटिक्स को मजबूत करते हैं और कोई बात नहीं, और इससे कोई प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ेगा। मतलब ये उसी तरह का विभाजन है जिसका अंदेशा सरदार पटेल जता रहे हैं। इसीलिए उन्होंने हिंदू राष्ट्र के विचार को सरदार पटेल ने पागलपन कहा।